ओके सो जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे है ना, फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स को चेक करो, लिंक तुम्हें वहीं मिलेगा। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट का एंड हुआ था। मीता की सच्चाई जानने के बाद प्रीत मीता से मिलने के लिए पहुँचता है, जहाँ मीता उसे कहती है कि ये सब कुछ उसने बस जीतने के लिए किया है। तो प्रीत बोलता है कि अच्छा तो फिर लड़कों के साथ सोना भी जीतने के लिए होगा ना। ये सुनते ही मीता उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। प्रीत मीता को किस करने लगता है तो मीता उसे दूर करके एक और थप्पड़ जड़ देती है। तो प्रीत उसको सुनाकर चला जाता है कि तुमसे गिरी हुई औरत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर जाए। वही फिर रात को ड्रिंक करते हुए प्रीत गुण से मीता की काफी ज्यादा बुराइयां करने लग जाता है। ये सब को सुनकर तो उसे मीता से दूर रहने के लिए और उसे मूव ऑन करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो भी तो अपने दोस्त को इस तरह से नहीं देख सकता था ना। वहीं दूसरी तरफ मीता बच्चों और थॉट के साथ में आइसक्रीम खाने के लिए जाती है, जहाँ वो ये नोटिस करती है कि बच्चे थॉट के नहीं बल्कि प्रीत के साथ ज्यादा खुश रहते हैं। यहाँ सैरी रैम के सेट पर कॉफी और स्नैक्स डिलीवरी करने के लिए जाती है, जहाँ सैरी को ऐसे देखकर रैम तो उसे चिढ़ाने लग जाती है। लेकिन सैरी भी बोलने में पीछे नहीं रहती है और इसलिए अब दोनों में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे फाइट भी होने लगती है। वही मिस्टर चा प्रीत को एक अर्जेंट मीटिंग में भेज देते हैं, जिसमें चैन को जाना था, लेकिन वो रैम के साथ में एक इवेंट में चला जाता है। और वही मीता को थॉट के कैबिन में एक फाइल मिल जाती है, जिसमें उसे कंफर्म हो जाता है कि उनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स थॉट ने ही लीक की है। सैरी ने भी उसे यही बताया था कि जिस नंबर से डिटेल्स लीक हुई है वो थॉट का ही है। और जब ये बात थॉट को पता लगती है तो वो बता देता है कि इसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। तो मीता उसे दोबारा ऐसा ना करने को बोलकर चली जाती है। वही मिस्टर चा पूरी मीटिंग में चैन की बुराई करते हुए प्रीत की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से ही मीटिंग सही जो गई थी और चैन तो वहाँ गया ही नहीं था। ये सब को सुनकर चैन की माँ गुस्से में उसको कॉल करके बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है। और ये सुनकर चैन अपना सारा गुस्सा रैम के ऊपर उतार कर ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन वही जाते हुए उसकी कार की टक्कर सरी की ट्रॉली से हो जाती है, जिसकी वीडियो बनाते हुए सरी चैन को कार से उतरने को बोलती है। लेकिन चैन अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलता है कि यहाँ पर आकर जो भी तुम्हारे डैमेज का कंपनसेशन बनता है वो ले लेना। और वहीं चैन ऑफिस पहुंचकर प्रीत से मीटिंग के सारे क्रेडिट्स लेने पर लड़कर चला जाता है। सरी के पास चैन का बिजनेस कार्ड को देखकर मीता उसे बता देती है कि ये कोई और नहीं बल्कि श्रीमंतरा के ओनर का बेटा और रैम का बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट डे चैन को पता लगता है कि सरी ने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी, जिसके कारण वो तो सरी से ही लड़ने के लिए पहुंच जाता है कि उसकी वजह से लोग उसे हेट कर रहे हैं। बहुत सारी आर्गुमेंट्स के बाद सरी अपनी गलती मानकर मैटर को खत्म करने के लिए बोलती है, जिससे कि चैन भी इसके लिए उसके सामने एक कंडीशन रखता है। यहाँ पर मीता और प्रीत मिस्टर विन से प्रोजेक्ट के लिए मिलने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट प्रीत को मिल जाता है क्योंकि वो पहले वहाँ पर पहुँचा था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम था यहाँ पे। वहाँ से निकलते टाइम प्रीत मीता को पकड़कर जबरदस्ती किस करने लग जाता है, तो मीता जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें देखकर प्रीत मीता को छोड़ देता है। वही हम सैरी को लड़कियों की ड्रेस के साथ हील्स में देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो हमेशा बॉयज ड्रेसअप ही जो करती थी और लड़कों की तरह ही रहना उसे अच्छा भी लगता था। लेकिन उसे ऐसे देखकर चैन को तो बड़ी ज्यादा हंसी आ रही थी, जैसे कि अभी आपको आ रही है। और दोस्तों चैन की सैरी के लिए कंडीशन भी यही थी, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो नेक्स्ट सीन में हम मीता को बच्चों के साथ में प्ले स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उससे एक प्रेम नाम की लड़की टकराकर वहाँ से भाग जाती है। और असल में ये कोई और नहीं बल्कि गुण की बेटी थी, जो कि अपने फादर से नाराज होकर भाग रही थी, क्योंकि भाई गुण तो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो अपनी बेटी को टाइम देना ही भूल जाता है। गुण भी उसके पीछे जाता है और मीता भी गुण की हेल्प करती है इसमें, और वो प्रेम को ढूंढकर समझाती है। भले ही गुण काम में बिजी रहता है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है। गुण भी मीता को ऐसे समझाते हुए देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो उसे थैंक यू बोलता है और अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाता है कि उसका रिजॉर्ट्स का बिजनेस है और वो अब प्रेम की माँ के साथ में नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग अलग हो चुके हैं। रात के टाइम में प्रीत मीता से मिलने के लिए घर पहुंचा हुआ होता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं चाहती है कि उस नाइट के बारे में उसकी फैमिली को पता लगे तो उसको गेम खत्म करना होगा, जो कि उसने ही शुरू किया था। जिसके लिए मीता भी मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। और वहीं चैन रैम को उसकी माँ से मिलवाता है। उन्हें रैम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसकी वजह से चैन बिजनेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। नेक्स्ट सीन में मीता और प्रीत एक इवेंट में अपनी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन प्रीत का असली मकसद तो मीता को परेशान करने का था,
कि तभी कुछ रिपोर्टर्स मीता और प्रीत के साथ में फोटो क्लिक करवाने को कहते हैं, जहाँ प्रीत मीता से बहुत चिपक कर फोटो क्लिक करवा रहा था और मीता उसे घूर रही थी। इवेंट में राम ने भी सबके सामने ये ओपन कर दिया था कि वो चैन को डेट कर रही है। मीता जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो प्रीत उसे एक रूम में ले जाकर जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, तो मीता उसे हिट करके वहाँ से इवेंट में पहुँच जाती है। वही चैन की माँ सभी को एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये चैन की गर्लफ्रेंड और मेरी फ्यूचर बहू है। ये सुनते ही राम दमा से गुस्सा होकर ही चली जाती है और जैसे ही इवेंट खत्म होता है तो बाद में मीता वहाँ से जाने के लिए अपनी कार में बैठती है, लेकिन प्रीत उसे दूसरी सीट पर शिफ्ट कर देता है और खुद उसकी कार ड्राइव करने लगता है कि तभी रास्ते में मीता कार रोकने को कहती है और अगर उसने नहीं रोकी तो वो कूद जाएगी। प्रीत को यकीन नहीं होता है, लेकिन उसे सच में ऐसा करते हुए देखकर वो कार को रोक लेता है। मीता फिर कार से उतरकर पुलिस को कॉल करने लगती है कि तभी प्रीत उसे रोकने लगता है, जहाँ झगड़ा करते हुए दोनों गिर जाते हैं। मीता उठकर वहाँ से जाने लगती है तो प्रीत उसे पकड़कर दोबारा से किस कर लेता है। मीता उसे दूर करने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर हार मानकर रोने लग जाती है और जैसे फिर प्रीत उसे दूर होता है तो वो कहती है कि वो अब ये सब कुछ नहीं कर सकती है और इसलिए तुम गेम जीत चुके हो, मैंने हार मान ली है। नेक्स्ट सीन में थॉट मिस्टर मिन से जाकर कहता है कि वो मीता को बहुत लाइक करता है, जिसे सुनकर तो मिस्टर मिन काफी खुश हो जाते हैं और ये बात मीता को बता देते हैं। मीता ये सुनकर थॉट पर काफी गुस्सा करती है तो थॉट उसे ये आइडिया देता है कि अगर हम लोग डेट करने लग जाएंगे तो प्रीत तुम्हें परेशान करना छोड़ देगा और ये आइडिया मीता को सही लगता है और इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। और जैसे ही ये बात सरी को पता चलती है वो तो उसे थॉट से दूर रहने के लिए और अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो ये बहुत ही अच्छे से जानते थे कि थॉट एक अच्छा लड़का नहीं है। और उसी टाइम पर सरी के फोन पर चैन का कॉल देखकर मीता तो उसे छेड़ने ही लग जाती है कि आखिर उनके बीच में चल क्या रहा है। सरी उसे बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिसकी बात मीता थॉट से मिलने के लिए गई थी और मौका पाते ही कीत उनकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीत की सेक्रेटरी ने भी उसे ये न्यूज दे दी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर। वहीं दूसरी तरफ रैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने चैन की माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके और चैन के रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले। ये सब को देखकर चैन की माँ चैन को कॉल करके उसी के ऊपर और ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। यहाँ पर प्रीत मीता और थॉट के पास पहुंचकर जोरदार हंगामा कर रहा होता है, जिससे कि मीता थॉट का हाथ पकड़कर कहती है कि हमसे दूर रहो और ये देखकर प्रीत वहाँ से फिर चला जाता है और थोड़ा सैड भी हो गया था वो। जिसके बाद मीता गुन से मिलती है, उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है, जिसे देखकर गुन समझ आता है कि अरे ये कोई और नहीं बल्कि ये तो प्रीत वाली ही मीता है। जिसके बाद गुन प्रीत को जाकर बोलता है कि मीता एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तूने ही उसे गलत समझ लिया है और जिस वजह से दोनों में फाइट हो जाती है। गुन प्रीत को मीता से दूर रहने को कहता है, लेकिन प्रीत ऐसा करने से साफ इनकार कर रहा होता है, क्योंकि वो भी तो अब उससे बदला लेना चाहता था। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में मीता गुन की बेटी प्रेम और गुन के साथ में शॉपिंग पर जाती है, क्योंकि प्रेम को स्कूल प्ले के लिए ड्रेस जो लेनी थी। प्रेम ने अपने स्कूल प्ले में प्रीत को आने के लिए भी कहा था और जैसे ही प्रीत रेडी शेडी होकर उसके स्कूल में पहुंचता है, जहां मीता उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। प्रीत उसका हाथ पकड़कर प्ले देखने लग जाता है, लेकिन मीता उसे परेशान होकर छोड़ने को कहती है, लेकिन वो तो उसकी सुनता ही नहीं है। जैसे ही फिर प्रेम का प्ले फिनिश होता है तो प्रीत उसे एक प्यारा सा गिफ्ट देता है और मौका पाते ही मीता तो वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी गुन पहुँच जाता है, जहाँ मीता उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है कि वो प्रेम का दोस्त है और ये बात उसने पहले नहीं बताई थी उसे। प्रीत भी मीता को समझाते हुए कह रहा था कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुन को मैंने अपने बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट डे फिर गुन मीता से प्रीत के बारे में ना बोलने के लिए उसे सॉरी बोल रहा होता है। साथ ही उसे बोलता है कि वो उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और ये सुनते ही मीता भी काफी इमोशनल होते हुए उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि वो उसे समझता जो था। वहाँ से निकलते हुए गुन मीता को कॉल करता है, जिसे उठाने के चक्कर में मीता का एक्सीडेंट हो जाता है। वही दूसरी तरफ सरी चैन की ऑफिस पहुंचकर उसके साथ में काफी हंस कर बातें कर रही थी। रैम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है उसे देखकर। चैन फिर दोनों की फाइट को रुकवाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलते हुए सरी को प्रीत मिल जाता है, जिसे देखते ही वो दोस्त से मीता से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि प्रीत के चक्कर में ही मीता आजकल काफी परेशान रहने लग गई थी। और उसी टाइम पर मीता भी उसे अपने हॉस्पिटल में होने की न्यूज देती है। सरी फटाक से वहाँ पर पहुँचती है तो गुन पहले ही मीता के साथ में वहाँ पर होता है। प्रीत उन्हें दूर से देखकर वहीं से चला जाता है। चैन भी सरी से मिलने के लिए पहुँचा हुआ होता है, क्योंकि वो रैम को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट जो था।
जहाँ सैरी उसे अपनी बातों से काफी कंफर्ट कर देती है। नेक्स्ट डे मीता को ऑफिस से पता लगता है कि किसी ने उसकी और प्रीत की उस नाइट वाली एक क्लिप को वायरल कर दिया है, जिसमें प्रीत मीता को रूम में लेकर जा रहा था। और ये देखकर तो मीता का सीधा शक प्रीत पर ही जाता है। और वहीं प्रीत को भी जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो तुरंत मीता से मिलने के लिए आता है, जहाँ मीता उसे देखते ही जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर मिस्टर मिन भी पहुँच जाते हैं और वो भी उसे एक थप्पड़ मार के वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। प्रीत को भी काफी बुरा लग रहा था कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि रियल में सब कुछ करा धरा किसी और का नहीं बल्कि थॉट और रैम का था, क्योंकि वो दोनों ही मीता से रिवेंज लेना चाहते थे। और प्रीत अपनी बात गुन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन गुन को भी उस पर यकीन नहीं होता। और वहीं मीता सरी के साथ में बैठकर काफी रो रही होती है कि तभी थॉट उसे कॉल करके मिस्टर मिन के बारे में बताता है, क्योंकि उन्होंने मीता की क्लिप देख ली थी जो थॉट ने उन्हें जानबूझकर ही दिखाई थी, जिससे कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसका सीधा फायदा वो उठा रहा था। मीता ने अपनी मॉम को उस नाइट के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। और वहीं ऑफिस पहुंचकर चैन भी प्रीत को क्लिप के लिए बहुत ज्यादा सुना रहा होता है, जिससे कि प्रीत को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था और सब उसी को दोष दे रहे थे। जिसके बाद मीता फाइनली प्रीत को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। और प्रीत को लग रहा था कि मीता उससे बात करेगी, लेकिन मीता तो उसके मुंह पर पानी फेंककर उसकी कुछ सुने बिना ही वहाँ से अपना सारा गुस्सा उतार कर चली जाती है। जिसके बाद प्रीत बहुत ज्यादा ड्रंक होकर एक बार में कुछ लड़कों से फाइट कर लेता है, क्योंकि वो लोग मीता के बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रहे थे। और भाई ये क्या, प्रीत को तो सीधा पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जहाँ प्रीत मिस्टर चाह को हेल्प के लिए बुला लेता है। जैसे ही मिस्टर चाह उससे फाइट का कारण पूछते हैं तो प्रीत क्लिप के बारे में सब कुछ उन्हें बता देता है, जिसे सुनते ही वो तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इस न्यूज के कारण ही उनकी राइवल कंपनी यानी कि एम्परर के शेयर्स गिरते जो जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में थॉट मीता को बताता है कि शेयर होल्डर अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हैं, तो मीता उससे कहती है कि अगर कंपनी को मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो वो रिजाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन थॉट उससे शादी करने का आइडिया देता है, जिससे कि वे सबको यही लगने लगेगा कि उस रात प्रीत उसे थॉट के रूम में छोड़ने के लिए गया था, जिसे सुनकर मीता साफ इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रामजान से मिलने के लिए ऑफिस पहुंची हुई होती है, लेकिन प्रीत उसे साइड में ले जाकर पूछने लग जाता है कि आखिरकार उसने ये क्लिप वायरल क्यों की है। उस रात के बारे में सिर्फ राम ही जानती थी, लेकिन राम तो कुछ भी मानने से साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। और जान उन्हें बात करते हुए देखकर समझ आता है कि इनके बीच कुछ तो चक्कर है। नेक्स्ट डे प्रीत मिस्टर मिन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा हुआ होता है, जहां मीता को देखकर वो उसे पकड़कर सब कुछ एक्सप्लेन करने की बात करता है, लेकिन मीता उसे दूर करने लगती है कि तभी गुन मीता को छुड़ाकर वहां से ले जाता है। जिसके बाद प्रीत अपनी सेक्रेटरी को उसी होटल में भेजकर 3 साल पहले उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को भेजता है, लेकिन होटल के पास पुराना कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मिन डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए थे और कंपनी की हालत संभालने के लिए वो मीता को थॉट से शादी करने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही मीता उन्हें साफ इनकार करके थॉट से जाकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो थॉट उसे कहता है कि वो तो बस इसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन मीता उसे लिमिट्स में रहने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। प्रीत अपनी सेक्रेटरी को मीता पर नजर रखने के लिए बोलता है, जो कि उसे बताती है कि मीता कहीं बाहर निकली है। और ये सुनकर प्रीत भी उसके लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो उसकी अपने तरीके से हेल्प जो करना चाहता था। लेकिन वहाँ पर मिस्टर चाउ उसे रोकते हुए गुन के नए रिसोर्ट स्टारलाइट के बारे में बताते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके बाहर पहुँच ही जाता है, जहाँ सरी उसे पकड़कर मारने लगती है, क्योंकि उसको भी इन सब के पीछे प्रेम पर ही शक था। क्योंकि जब वो भी होटल फुटेज लेने के लिए गई थी तो वहाँ के मैनेजर ने उसे प्रेम की सेक्रेटरी की फोटो दे दी थी, जिसे चैन पहचान लेता है। और सरी को यहाँ पर यही लग रहा था कि प्रेम ने ही वो क्लिप निकलवा कर पोस्ट कर दी है, और वो बहुत उसको सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में प्रीत को ये पता लगता है कि मीता स्टारलाइट प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है, और इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि अब वो भी सेम प्रोजेक्ट पर ही काम करेगा। और मीता को भी ये पता लग जाता है। मीता और प्रेम फिर गुन के रिसोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां प्रेम सेक्रेटरी को मीता और थॉट पर नजर रखने को कहता है, क्योंकि उसके इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का असली मकसद गुन और मीता को एक करके थॉट से दूर करना था। डिनर के टाइम पर प्रीत मीता को पूछता है कि क्या इस बार भी तुमने जीतने के लिए पहले वाला तरीका अपनाने का सोचा है। मीता तो गुस्से से उठकर प्रेम के ऊपर ही वाइन फेंककर वहाँ से चली जाती है, और गुन उसके पीछे जाता है और सेक्रेटरी थॉट को वहीं पर रोक लेती है।
यहाँ चैन की माँ को किटी पार्टी में प्रीत की माँ के बारे में पता लग जाता है कि वो और मिस्टर चा कॉलेज फ्रेंड्स थे और उन्हें मिस्टर चा के केबिन में प्रीत की माँ और मिस्टर चा की कॉलेज फोटो भी मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग रिसोर्ट के पीछे पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ थॉट और गुन वॉशरूम चले जाते हैं, जिनके जाते ही मीता थोड़ी सी और नीचे चली गई थी जहाँ उसका पैर फिसल जाता है और प्रेम उसको बचाने की कोशिश करता है और दोनों नीचे जाकर गिर जाते हैं, जिससे कि मीता के पैर में चोट लग जाती है। प्रीत उसे उठाकर उसके पैर पर अपना रुमाल बांध देता है, जहाँ पर गुन पहुंचकर उसे उठाकर ले जाता है। रात के टाइम में प्रीत मीता को देखने के लिए आता है, जहाँ मीता उसे नींद में हक करके सो जाती है। प्रीत भी साथ में ही सो गया था और सुबह मीता के उठने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैन की माँ मिस्टर चा से प्रीत की माँ के बारे में सवाल करने लग जाती है, तो मिस्टर चा बोलते मैं सब कुछ जानता हूँ और ये कहकर मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पर प्रीत मीता को बार बार कॉल किए जा रहा था कि तभी मीता की माँ की मिस कॉल आती है, जिसे देखकर मीता उन्हें फटाक से कॉल बैक करती है, लेकिन वो कॉल प्रीत को लग जाती है। तभी उसी टाइम पर दो आदमी आकर मीता को किडनैप कर लेते हैं। प्रीत फोन पर उनकी आवाजें सुनकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसने किडनैपर्स को सुमबुन रिजॉर्ट का नाम लेते हुए सुना था, तो वो वहां पहुंचकर उन गुंडों से फाइट करके जैसे तैसे करके मीता को बचा लेता है, लेकिन एक आदमी प्रेम को चाकू मार देता है। मीता वहां से निकलकर प्रीत की हेल्प करने के लिए किसी को कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन प्रीत को ये याद आने लग जाता है कि उसका फोन तो रिजॉर्ट में ही कहीं गिर गया है। वही थॉट मीता के गायब होने पर परेशान होकर पुलिस को कॉल करने लगता है कि तभी कीथ उसे रोक लेता है, क्योंकि ये सब कुछ प्लानिंग रैम ने उसके साथ में मिलकर जो की थी। वही मीता प्रीत को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि प्रीत बिल्कुल ठीक है। मीता उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रोने लगती है कि तभी प्रीत उठकर उसे हक कर लेता है कि वो उसके लिए कितना ज्यादा चिंता करती है। प्रीत और मीता जैसे ही हॉस्पिटल से निकलते हैं तो वो गुंडे फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। साथ ही उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जंगल में बंद पड़ जाती है और इसलिए सारी रात गाड़ी में बिताकर सुबह उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है, जहाँ की लेडी ओनर उन्हें वहीं रुकने को बोल देती है। गुन को भी प्रीत का लिखा हुआ वही लेटर मिल गया था, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे वो स्टारलाइट प्रोजेक्ट नहीं चाहिए और इसलिए ये तुम मीता को ही दे दो। मैं बहुत जल्द उसकी लाइफ से दूर जाने वाला हूँ और इसलिए तुम मीता का अच्छे से ख्याल रखना। मीता भी यहाँ प्रीत की काफी अच्छे से केयर कर रही होती है, तो प्रीत फिर उसे उस नाइट के बारे में बात करके रैम की सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीता उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे उस नाइट के बारे में दोबारा याद नहीं करना था। रात को बारिश के साथ भी बिजली कड़कती हुई देखकर मीता प्रीत को हक कर लेती है, क्योंकि उसे इन सब से काफी डर लगता था और इसलिए प्रीत भी उसे हक करके प्यार से माफी मांगने लगता है, जिससे कि भाई मीता भी धीरे धीरे पिघल जाती है और वो भी उसे किस कर लेती है। फिर दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं, जहाँ प्रीत मीता के पेट पर लगे स्कार के बारे में पूछता है, जैसे कि मीता तो उसे ये झूठ बोल देती है कि वो तो एक सिंपल सी सर्जरी का निशान है और साथ ही वो उसे भी बच्चों के बारे में ना बताकर सुबह बताने का सोचती है। नेक्स्ट डे मिस्टर चा और चैन को ये पता लगता है कि स्टारलाइट प्रोजेक्ट उनकी वजह एम्परर ग्रुप को मिल गया है, जिसे सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। वही मीता जब सुबह उठती है तो उसे प्रीत की जगह उसका लिखा नोट मिलता है, जिसमें वो उसे उस नाइट के लिए माफी मांगते हुए रैम की सारी सच्चाई बता देता है और साथ ही उसे अब गुन के साथ में लाइफ एंजॉय करने का बोल देता है, क्योंकि अब वो उसकी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा था। मीता तो ये सब कुछ पढ़ के रोने लग जाती है कि तभी उसे वहाँ लेने के लिए गुन पहुँच जाता है, क्योंकि उसे प्रीत ने कॉल जो कर दिया था। प्रीत के लिए मीता को रोता हुआ देखकर गुन तो उसे हगी कर लेता है, जिन्हें प्रीत दूर से देख रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चा को भी प्रीत का रेजिग्नेशन रिसीव हो जाता है और उनको पता लग गया था कि ये उसने मीता की वजह से ही किया है और इसलिए वो मिस्टर मिन के घर जाकर काफी ज्यादा हंगामा कर देते हैं, जिसमें कि मिस्टर मिन तो उसे जोरदार पंच मार देते हैं, तो मिस्टर चा उन्हें वार्निंग देकर चले जाते हैं। और वहीं मीता गुन के साथ में सेफली घर पहुंच जाती है। ये न्यूज थॉट कीट को भी दे देता है। नेक्स्ट डे मीता ने सैरी को रैम और प्रेम की सारी सच्चाई बता दी होती है, साथ ही वो रैम से रिवेंज लेने का डिसाइड करके उसके सेट पर पहुंच जाती है, तो रैम उसके ऊपर कॉफी फेंक कर उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद मीता उसे वार्न करके चली जाती है कि दोबारा मेरी लाइफ खराब करने का सोचना भी मत, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहाँ से जाते हुए कीथ की नजर सैरी पर पड़ जाती है और साथ ही फिर उसे एक बंदे से ये पता लगता है कि भाई वो तो बहुत ज्यादा अमीर है और रैम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ रैम भी एक वॉन नाम के बंदे से होटल में चिपक रही होती है और दोस्तों असल में रैम सिर्फ और सिर्फ इसी बंदे की वजह से सुपरस्टार बनी है, यानी कि इसके पीछे इसी का हाथ है, क्योंकि ये वहाँ का डॉन जो है।
कीथ ने भी उन्हें चिपकते हुए देख लिया था और उसकी वीडियो बना लेता है और उसे सरी को सेल करने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो रैम को हेट जो करती थी और साथ ही वो तो उसे काफी अच्छे खासे पैसे दे सकती है, काफी अमीर जो है। ये ऑफर लेकर वो फटाक से सरी के पास पहुंच जाता है, जिसे सरी एक्सेप्ट भी कर लेती है और उसे परेशान करने का सोचती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रैम की वजह से ही उसकी बेस्ट फ्रेंड मीता बहुत ज्यादा परेशान हुई थी और उसने तो उसकी पूरी जिंदगी ही खराब कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ चैन की माँ प्रीत की माँ का नंबर जैसे तैसे करके ढूंढकर उन्हें रीयूनियन पार्टी में इनवाइट करती है, क्योंकि अब तो उनको भी मिस्टर चाहो और उनके रिलेशन पर पूरी तरह से शक था। वहीं दूसरी तरफ कुछ बंदे रैम को किडनैप करके एक बंदी के पास में लेकर आते हैं, जो कि कोई और नहीं वॉन की वाइफ थी, और वो रैम को वही वीडियो दिखाकर उसे बहुत ज्यादा मार रही होती है। रैम उनसे माफी मांगकर छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो इस बार उसे नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि वो पहले भी रैम और वॉन को साथ में पकड़ जो चुकी थी। साथ ही वो तो रैम के हाथों से जबरदस्ती उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करवा देती है, और ये वीडियो उन्हें सैरी ने ही दिया था, क्योंकि वही सैरी के डैड उनके अच्छे दोस्त जो थे और इसलिए उसकी जान पहचान उससे काफी ज्यादा अच्छी थी, जिससे कि रैम तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाती है और उसके काम के सभी प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं कि तभी चान आकर उसे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसे भी वो वीडियो के बारे में पता लग चुका था। रैम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे पूछता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बुरी हो सकती हो, और प्रीत के साथ भी तुमने ही बुरा किया है, और मैं तो हमेशा से ही सैरी को ही गलत समझता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो तुमसे इतना ज्यादा हेट क्यों करती है। रैम अपनी सारी गलती मान तो लेती है, लेकिन अभी भी उसे पछतावा नहीं हो रहा था, इसलिए चैन उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मीता और गुण लंच पर गए हुए होते हैं, जहाँ गुण उसे प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से मीता को कुछ ठीक नहीं लगता और वो वॉशरूम जाती है तो उसे वॉमिट हो जाती है, जिसे देखकर मीता हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है तो उसे ये पता लगता है कि वो फिर प्रेग्नेंट हो गई है। और वहीं प्रीत एक क्लाइंट को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ होता है, जहाँ मीता को देखकर उसके पास जाकर उसका हाल चाल पूछता है तो मीता उसे ही सुनाने लग जाती है कि वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वो दोबारा से उसे छोड़कर चला गया और उसने दोबारा से उसकी लाइफ खराब कर दी। प्रीत उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसलिए वो उसे गुण के पास छोड़कर गया था, तो मीता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर चली जाती है कि अगर वो सच में उसे प्यार करता होता तो वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाता। फिर से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में प्रीत को कुछ भी नहीं बताया था और जाकर वो तो दोबारा से उन्हीं आंटी से हेल्प मांगने लगती है। सो गाइस, फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का द एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है प्रीत को जल्द ही मीता और अपने दोनों क्यूट बेबी के बारे में पता चलने वाला है, और उसके बारे में भी जो कि तीसरा आने वाला है तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला है, और सारे के सारे विलन मिलकर प्रीत और मीता को एक होने से रोक पाएंगे या नहीं, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो ना कि मैं उसे जल्द से एक्सप्लेन कर दूं, तो फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स को नेक्स्ट पार्ट से भर दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी मार देना, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है और इसमें बहुत मेहनत भी लगी है।